Hello friends, how are you? I hope you will be fine at your places. एंड इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है डिस्कस किया था। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसके टेंस की जो कैटेगराइजेशन है वो हमने कर लिया था ऑलरेडी। तो आज हम करेंगे इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, वो होती है आपको या तो इजेमआर मिलेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ये मिलेगा। यानी कि अब अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें काम का चलना पाया जाता है, यानी काम चल रहा होता है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ़ द एक्शन इज़ गोइंग ऑन देन वी कैन से दैट दिस इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें उनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, जो पहचान होती है, उसमें आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये आपको हिंदी के सेंटेंसेज में मिलेगा। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। अब इसमें जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। मान लो अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज़। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन तो हम लगाएंगे एम। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है लास्ट में। जैसे आप देख सकते हैं कि श्याम इज़ प्लेइंग हारमोनियम। श्याम हारमोनियम प्ले कर रहा है, यानी कि बोलते समय काम चल रहा है। राधा इज़ रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट्स। राधा गलियों में घूम रही है। दे आर डूइंग हार्ड वर्क नाउ अडेज। वे आजकल कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है अपना, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद में नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में आप फुल स्टॉप का लगाना ना भूलें, आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स हैं, दे आर नॉट सेलिंग ऑरेंजेस। वे ऑरेंजेस नहीं सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। शी इज़ नॉट शाउटिंग एट यू। वह तुम पे नहीं चिल्ला रही है। राजू इज़ नॉट रनिंग हिज शॉप प्रॉपरली। राजू अपनी शॉप को अच्छे से नहीं चला रहा है। चिल्ड्रन आर नॉट डूइंग द डिशेज़। चिल्ड्रन बर्तनों को साफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले हम इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है उनको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। ये अपना सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में जो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं इसके अंदर। आर दे रिपेयरिंग द रोड, क्या वो रोड को रिपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक जो है क्वेश्चन हम रेज करते हैं। आर दे ब्रैगिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल, क्या वो अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में ब्रैग कर रहे हैं। तो ब्रैग का मतलब होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना। तो यहाँ पर ब्रैग का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना। क्या वो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा है। इज़ ही चीटिंग यू, क्या वह तुम्हें चीट कर रहा है। ये भी क्वेश्चन मार्क वाला है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए
अगर हम इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हम इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हम नोट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर है तो लास्ट में आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर दे नॉट बिल्डिंग अ टेम्पल, क्या वे एक टेम्पल नहीं बना रहे हैं। इज शी नॉट पेइंग अटेंशन टू यू, क्या वे तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एम आई नॉट पासिंग कमेंट ऑन यू, क्या मैं तुम पर कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो थे हमारे पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि हम ऐसे एक्शन जो कि बोलते समय चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जो एक्शन हमारा बोलते समय चल रहा हो, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय अगर कोई काम हो रहा हो, चल रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बॉयज़ पतंग उड़ा रहे हैं। दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वे न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स गा रहे हैं। तो ये अपने कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड रूल इज़ टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि चल रहा था, जो कि प्रोग्रेस में था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बोलते समय चल रहा हो। ठीक है, वो अपनी एक स्पीड से चल रहा है काम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बोलते समय वो काम हो रहा हो। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग दीज डेज, आजकल तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर हुआ कि ही इज़ राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वह एक इंग्लिश ग्रामर की बुक लिख रहा है। अब मान लो उसका जो काम है ये इंग्लिश ग्रामर लिखने का, इंग्लिश ग्रामर की बुक लिखने का, ये काम उसका चल रहा है। हो सकता है वो बोलते समय राइट ना कर रहा हो, बट दैट वर्क इज़ गोइंग ऑन, मीन टू से दैट वर्क इज़ नॉट कंप्लीट येट and that is going on at a particular speed, so that's why we can say this is present continuous tense. We are still making a model of this building, हम इस बिल्डिंग के मॉडल को अभी भी बना रहे हैं। अभी बना रहे हैं का मतलब वो काम अभी भी चल रहा है। हो सकता है कि बोलते समय ना बना रहे हों, बट द वर्क इज़ गोइंग ऑन एट इट्स पेस। रूल नंबर 3, टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच इज़ श्योर टू हैपन इन नियर फ्यूचर, किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए जिसका निकट भविष्य में होना तय है, यानी कि निकट भविष्य में होने वाला है काम और उसकी जो सारी प्लानिंग अभी बन चुकी है, तो ऐसे काम को दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं भविष्य में होने वाली घटना जिसकी रूपरेखा पहले ही बना ली गई हो, तो इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई एम नॉट इनवाइटिंग हर टू डिनर, मैं उसे डिनर को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ या उसे नहीं करता या नहीं करूँगा। तो यहाँ पर प्लानिंग इसकी बन चुकी ऑलरेडी, ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट समबडी टू डिनर, तो प्लानिंग उसकी हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच नेक्स्ट वीक, हम नेक्स्ट वीक में क्रिकेट मैच खेलेंगे, यानी कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर इन प्रेजेंट, सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कैन बी यूज टू शो द एक्टिविटी इन फ्यूचर दैट हैज़ बीन डिसाइडेड। तो नेक्स्ट वीक में हम एक क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो उसकी रूपरेखा बन चुकी है ऑलरेडी। आर यू फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, क्या आप कल लंदन जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसकी रूपरेखा बन चुकी है। रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिकम अ हैबिट फॉर डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, अर्थात एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो कि एक हैबिट बन चुका है,
बार बार करने के कारण, यानी कोई व्यक्ति से बार बार कर रहा है किसी कार्य को, एक्शन को, और बार बार करने के कारण ये एक हैबिट बन चुकी है, एक हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। इन दैट केस वी कैन यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ओवर देयर। इफ़ आई से शी इज़ ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेज, वो हमेशा एक्सक्यूजेज बनाती रहती है, यानी कि बहाने बनाती रहती है। तो ये कि हैबिट हो चुकी है उसकी। यू आर ऑलवेज पोरिंग ओवर बुक्स, तुम हमेशा जो है ना बुक्स को पोरिंग, पोरिंग का मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर पोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टडी करना, ध्यान से पढ़ना। तुम हमेशा बुक्स को ध्यान से पढ़ते रहते हो, केयरफुली पढ़ते रहते हो। ही इज़ ऑलवेज बैक बाइटिंग अदर्स, वो हमेशा दूसरों की चुगली करता रहता है। तो बैक बाइट का मतलब दूसरों की चुगली करना, तो यहाँ पर भी ये हैबिचुअल एक्शन है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है जब हम किसी चेंजेस या डेवलपमेंट्स के बारे में बातें करें और ट्रेंड्स के बारे में बात करें, अथवा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करें जो कि टेम्पररी है एक पर्टिकुलर पीरियड तक, अराउंड द प्रेजेंट, उस वर्तमान में। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चेंजेस की बात करें, एक वर्तमान में ही एक पर्टिकुलर समय के लिए कोई चीज़ सिचुएशन टेम्पररी है लेकिन उसमें चेंज होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम, या चेंजेस को शो करता है वो पर्टिकुलर एक्शन, तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे। ही इज़ बिगिनिंग टू रियलाइज़ हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस के अंदर एक उसके अंदर चेंज हो रहा है। द ग्रोइंग वीड्स आर पोल्यूटिंग द लेक, वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो जो ग्रोइंग जो खरपतवार है, बढ़ती हुई जो उगी हुई जो खरपतवार है, वो लेक को पोल्यूट कर रही है। अब ग्रोइंग वाला टेम्प्ररी है, ये टेम्प्ररी चेंज आ रहा है, यानी कि वो चेंज क्या हो रहा है, टेम्प्ररी चेंज हो रहा है कि जो लेक के अंदर लेक को पोल्यूट कर रहा है ये। ठीक है, टेम्प्ररी जो सिचुएशन है ये, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन इट इज़ मेकिंग चेंजेस इन द लेक। तो ये तो थे कुछ इसके रूल्स थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब हम जानेंगे कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होते हैं जो कि जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस में इनका यूज़ नहीं करते अपन। जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन की वर्ब्स होती हैं, सेंसेशन का मतलब द वर्ब्स विच आर कनेक्टेड टू आवर सेंसेस, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनसे जुड़ी हुई जो कुछ वर्ब्स हैं, तो एक तो वो वर्ब्स सभी। इसके अलावा जो परसेप्शन वाली जो वर्ब्स हैं, परसेप्शन का मतलब गैस, हमारा धारणा, मानना किसी चीज़ को, और स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड या फीलिंग से रिलेटेड जो वर्ब्स हैं उनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं सी, हियर, थिंक, स्मेल, टेस्ट, वॉच, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, डाउट, अंडरस्टैंड, मीन, लव, लाइक, हेट, होप, डिज़ायर, फॉरगिव, थिंक, स्पोर्ट। ये जो वर्ब्स हैं ये सारी या तो सेंसेशनल वर्ब्स हैं या फिर परसेप्शन वाली वर्ब्स हैं या किसी स्टेट ऑफ माइंड को दिखाती हैं। जैसे हम बात करें सी का मतलब देखना, देखते किससे हम, आँखों से देखते हैं। आँखें क्या है हमारी, ये सेंसेस हैं, तो यहाँ पर इसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करें। हियर का मतलब भी हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। थिंक मानी सोचना, इसे स्टेट ऑफ माइंड सोचना। स्मेल, क्योंकि हम इसे देख भी नहीं सकते, सोचने की जो प्रोसेस है। स्मेल सूंघना, अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू सेंसेस। टेस्ट कनेक्टेड टू सेंसेस, हमारी जीभ है उससे हम टेस्ट करते हैं। वॉच देखना आँखों का काम है। रिमेंबर याद करना माइंड का काम है। फॉरगेट भूलना माइंड का काम है। बिलीव विश्वास करना, ये भी स्टेट ऑफ माइंड का काम है। विश्वास करें ना करें, ठीक है, यानी कि विश्वास करने या ना करने से शरीर की जो आउटर एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई दीज आर रिलेटेड टू अवर सेंसेस, परसेप्शन और अवर स्टेट ऑफ माइंड। तो इनका हम जल्दी से यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैं देख रहा हूँ तो आई सी कहेंगे, ना कि हम आई एम सीइंग कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। आई एम हैविंग ए हाउस, ये वाक्य हमारा गलत है।
इसकी बजाय हम कहेंगे आई हैव ए हाउस। ही इज़ नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है। नहीं, इसकी बजाय हम कहेंगे कि ही नोज मी, वो मुझे जानता है। शी इज़ वॉन्टिंग न्यू बैंगल्स, वह नई चूड़ियाँ चाह रही है। नहीं, शी वॉन्ट्स न्यू बैंगल्स, वह नई चूड़ियाँ चाहती हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से अगर हम इन सभी वर्ब्स का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं तो हमारा पहली बात तो या तो उसमें ये वो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और कई बार इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन वो कब किया जाता है, जब उन चीज़ों को हम जानबूझकर कर रहे हैं। जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, तो सीइंग इज़ बिलीविंग तो वहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो इनका रूल जो नियम है और इनका जो मीनिंग है वो भी बदल जाता है। ये वर्ब का काम छोड़ करके किसी दूसरे का नाउन वगैरह का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रूल्स थे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव liked my video so far, and if you are enjoying my videos, then please do subscribe my channel and share my videos with your friends, and प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरीके से जो है हमारे जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक इस तरीके से पहुंचते रहें और हमें भी एक जो है ना एनकरेजमेंट मिलता रहे आपकी तरफ से, ठीक है। कि थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।